इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के नेटवर्क पर एक और बड़ा कदम उठाते हुए फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न सिर्फ नकली नोट बरामद किए बल्कि प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर भी जब्त किया है। सोशल मीडिया पर रील देखकर जल्दी अमीर बनने के लालच में आरोपी इस अपराध में शामिल हुआ था। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से नकली नोटों के पूरे रैकेट का खुलासा होता नजर आ रहा है। इंदौर शहर में नकली नोटों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने नकली नोट प्रकरण में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के करीब 45 नकली नोट और एक प्रिंटर बरामद किया गया है। जब्त नकली नोटों की कीमत करीब 22,500 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के आधार पर आरोपी अंकित बुरासी निवासी बाणगंगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसके साथी इंस्टाग्राम पर रील देखकर शॉर्टकट से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस अपराध में उतरे थे। इससे पहले इसी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों से पूछताछ में 5वें आरोपी के नाम का खुलासा हुआ था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि नकली नोटों के इस गोरख धंधे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जैसा कि आपको जानकारी होगा, क्राइम ब्रांच के द्वारा 11 तारीख को नकली नोट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और इन आरोपियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे जब पूछताछ की गई तो शुरू में ये मिसलीड कर रहे थे कि कहीं बाहर से ये नोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि यहीं लोकल में एक और व्यक्ति है अंकित बुरासी, जो बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, उससे ये नकली नोट ले रहे हैं। और जब अंकित बुरासी के घर पर छापा मारा गया तो उसके घर में प्रिंटर और कटर मशीन और ये जो कलर करने वाली जो शीशियां हैं उनके साथ में पूरा सेटअप मिला, जिससे नकली नोट ये छाप रहे थे। वहाँ के A4 साइज के पेपर की भी गड्डियां मिली हैं मोटे कागजों की, जिसपे ये नकली नोट बना रहे थे। इस सूचना पर तत्काल ही उसको हिरासत में लिया गया और वहाँ पर उसकी पूरी विधिवत कार्रवाई की गई। उसे जब्त किया गया जो सामान बनाया जा रहा था, जिस सामान से बना रहे थे, और उसको इनको पुलिस रिमांड में ले जाकर के आगे पूछताछ की जा रही है। अंकित के पास भी अंकित के पास में करीब 500 रुपए के नोट 22,500 रुपए कीमती के मिले हैं। आपकी जानकारी में होगा कि ये नोट इस तरह इतने असली दिख रहे थे कि पूर्व में 50,000 रुपए में 2 लाख रुपए के नकली नोट इन्होंने बेचे थे। तो इनको ये काफी हद तक ये कई नोटों के बीच में अपने नकली नोट रख करके चलाने की कोशिश कर रहे थे और ये इनका प्रयास लगातार जारी था, जिसको क्राइम ब्रांच ने जिसका भंडाफोड़ किया। नोट प्रिंट करने की कहीं पे ट्रेनिंग इसने ली थी या कहीं से? इसमें वो नोट प्रिंट ऐसा कर रहे थे कि वो नोटों की एक्चुअल फोटोकॉपी कर रहे थे। डिफरेंट कलर नंबरों के जो नोट थे उसमें ये नंबर नहीं बदल रहे थे। ये कोई कंप्यूटर से नहीं बना रहे थे, सिंपली इनके प्रिंटिंग मशीन मिली है और कलर का बखूबी इस्तेमाल करके ये ओरिजिनल नकली नोट जैसा इसको फोटोकॉपी बना लेते थे। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की नजर नंबरों पे नहीं जाती, और नंबरों पे जाती भी है तो अगर एक दो नोट ऐसे दिए जाएंगे तो उनके नोटों के नंबरों को याद रखना या नंबरों के आधार पे नकली नोट है या असली नोट है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है। हालांकि उसका जो कागज था मोटा, वो भी काफी रिजेम्बलेंस में इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, परंतु जब ये कुछ और लोगों तक जाने लगी, लोगों को पता चला कि ये नकली नोट है, तब इसकी मुखबिरी के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया। अंकित ने क्या बताया सर, तो प्लानिंग कैसे करी? सीखा कैसे? कोई फिल्म देखी थी इसमें या यूट्यूब पे? अभी चूंकि रात में सुबह तक ये कार्रवाई चली है, अब इसको उठा के लाए हैं और हमारी टीम अब इसमें लगातार अब फिर पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेगी, तो अब इसके पीछे की असली कहानी आपकी जानकारी सामने